दादी आशीर्वाद दीजिए। हाँ बढ़िया, भगवान नीचे जाओ बुआ। सभी को हैप्पी दीपावली। और ये देखिए केशव का लुक दिवाली का। आप लोगों के लिए भी इतनी सारी मिठाई। जॉब होने के बाद ये मेरी पहली दिवाली है। दिवाली की एक दिन की छुट्टी में लग नहीं रहा था कि घर जा पाएंगे, लेकिन घर जाके बहुत अच्छे से दिवाली मनाए और केशव के साथ तो लगा फिर से बचपन वापस आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली। और जॉब होने के बाद मतलब स्कूल ज्वाइन करने के बाद ये मेरी पहली दिवाली है और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि दिवाली के दिन मैं घर से दूर हूँ। नहीं तो हर साल तो दिवाली के 4 दिन पहले से घर के साफ़ सफाई में मैं लग जाती थी। यहाँ देखिए मैं सुबह जल्दी उठ के रेडी हो गई और केशव को मैं रेडी कर रही हूँ। केशव को मैं काला टीका लगा रही हूँ ताकि किसी का नज़र न लगे, क्योंकि छोटे बच्चे को ना बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। और आज तो मैं बहुत जल्दी उठ के नहा के रेडी हो गई। पैकिंग सब भी मुझे करना था वो सब कर ली, क्योंकि कल शाम में मैं 5 बजे के बाद स्कूल से आई। मतलब 5 सवा 5 स्कूल जो है मेरा रूम से वो दूर है 6-7 किलोमीटर, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता आने में। और इतना सुबह केशव को मतलब रेडी कर दी मैं, लेकिन सोची थोड़ा धूप निकलने का इंतज़ार कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं निकलूँगी। और पहली मतलब आप लोग तो जानते हैं जितने भी टीचर हैं उन सब को दिवाली में सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली और बहुत से टीचर तो शायद घर जा भी नहीं पाएंगे जिनका ज़्यादा दूर है। मेरा तो घर से जो पोस्टिंग है वो 70-75 किलोमीटर दूर है। तो इस वजह से मैं अभी आज सुबह में हस्बैंड जी के साथ मैं बाइक से निकल रही हूँ। मम्मी तो 4 दिन पहले ही यहाँ से चली गई, जो मेरे साथ मेरी सासू माँ रहती है, क्योंकि घर पे दिवाली की साफ़ सफाई चल रही थी। और 4 दिन से मैं केशव का भी अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, साथ में स्कूल भी कर रही हूँ। तो जो वर्किंग मदर होगी, जॉब कर रही होगी बच्चे के साथ, वो समझ पा रही होगी मेरा सिचुएशन अभी कैसा है। बच्चे के साथ जॉब करना और उसका ध्यान रखना कितना डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद मैं किचन आई, जहाँ 2 कप मैं चाय बनाई हूँ। केशव को देखिए क्या कर रहा है। तो ये इसके दादी का साड़ी इसमें लाए थे, तो सोचे ले जाने में दिक्कत होता, तो कार्टून मैं निकाल दी, इसमें से साड़ी बस रख ली हूँ। केशव वही लेकर के खेल रहा है। और अभी हम लोग बस चाय बिस्किट खा करके निकल जाएंगे। हस्बैंड जी भी रेडी हैं। इनका तो मन कर रहा था सुबह सो के उठे और निकल जाते हैं यहाँ से सुबह से, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है और बाबू को ले करके जाएंगे, तो थोड़ा इसलिए इंतज़ार कर ली। तो चाय को मैं रखती हूँ टेबल पे, साथ में है, तो खा के हम लोग निकल जाएंगे। हस्बैंड जी हैं यहाँ, लेकिन ध्यान है पूरा घर पे। लेकिन फाइनली आज दिवाली के दिन केशव को लेके जा रहे हैं। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि दिवाली के दिन हम लोग घर पे नहीं हैं। और जॉब में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं किसी न किसी चीज़ से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। नटखट नटखट है ये। फाइनली दोस्तों अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, दीदी रह जाएगी अकेले, तो हस्बैंड जी यहाँ रूम बंद कर लेते हैं पहले। हाँ इसको मतलब सब यही कह रहे हैं कि केशव मेरे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता, क्योंकि मतलब अब ये समझने लगा है 1 मिनट नहीं चाहता है वो कि मेरे से दूर रहे, किसी के पास नहीं जाता है अभी, और पूरा दिन दादी को भी परेशान रखता है। दादी आशीर्वाद दीजिए। हाँ बढ़िया, भगवान नीचे जाओ बुआ ठीक। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो हस्बैंड जी बोले बैग छोड़ देते हैं, स्कूटी से ही चलते हैं। और दीदी बोल रही थी कि आप लोग जा रहे हैं अच्छा नहीं लगेगा, एक जगह रहने लगे तो अपनापन जैसे लगने लगता है, और कोई जाए तो अजीब सा तो लगता है। हस्बैंड जी यहाँ रुके हैं, स्कूटी में पेट्रोल डलवा रहे हैं। और केशव को मैं ढक दी थी ताकि बिल्कुल भी हवा ना लगे केशव को। और पहली बार इतना दूरी मैं केशव को स्कूटी से लेकर जा रही हूँ, और जाने में 2-2.5 घंटा तो समय लग जाएगा। वही पसंद आया, अब देखिए फाड़ने के लिए बोलेगा क्या खाए। मैं खा चौको पाई क्या खा रहे। हाँ मुझे भी खिलाओ। चौको पाई खा रहा है ये। और ये है मेरा प्यारा घर। फाइनली दोस्तों हम लोग घर पहुंच गए हैं। कैसा लग रहा है घर पहुंच के? अच्छा लग रहा है। तो दिवाली के दिन आज घर पहुंचे हैं। केशव तो आते ही अपने दादाजी के पास गए, अपनी दादी के पास है। और अब हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। मैं तो सुबह सुबह नहा ली थी।
सुकून मिलता है घर आ कर के। आप कहीं भी रहिए, लेकिन जो सुकून घर में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। और ये है मेरा बेडरूम। तो अभी दिवाली की तैयारी, मम्मी तो बहुत सारा चीज़ करके रखी है, बस अभी से मैं भी अब लग जाती हूँ, और हस्बैंड जी भी दिवाली की तैयारी में। शाम में आप लोग देखिएगा कैसे हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। केशव भी आ गया दादी माँ के पास से, और केशव क्या कर रहा है? केशव घर आकर बहुत खुश हो जाता है। क्या कर रहा है? गाड़ी चला रहा है। केशव का घर पे भी बहुत ज़्यादा खिलौना है, जो कि केशव यहाँ से लेने गया है, घरे पे है, जो कि आता है और खेलना स्टार्ट करता है। केशव तुम्हारा एक और गाड़ी है। केशव का घर पे छोटा छोटा सा गाड़ी सब बहुत सारा है। ये देखिए केशव, बस यहाँ बस है बस। केशव का बस भी मिल गया। वो भी अपने खिलौने के साथ खेलने में लगा हुआ है। थोड़ी देर में फ्रेश सब हो जाती हूँ, उसके बाद हस्बैंड जी भी गए हैं खाना खाने, और उसका रंगोली बनाएंगे। ये देखिए हमारे पास रंगोली बनाने के लिए टोटल 12 कलर है, और इस कलर से हम एक प्यारा सा रंगोली बनाएंगे। कैसा आप लोग को भी दिखाएंगे, और किस तरह से बनाएंगे वो भी। अभी केशव खेल रहा है। केशव अपने दोस्तों से मिलिए तो। घर आके मतलब मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि ये खेलते रहता है। तो यहाँ मैं और हस्बैंड जी दोनों दिवाली की तैयारी में लग चुके हैं, जहाँ हस्बैंड जी डेकोरेशन कर रहे हैं बाहर से, और केशव को मैं नहा दी और खिला दी। उसके बाद वो सो गया, तो केशव अभी सोया हुआ है। तो फ्री होकर के हम लोग काम में सब लग गए हैं। आप लोग तो जानते हैं, जिस घर में अगर छोटा बेबी रहे तो काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। मतलब सब लोग, पूरे घर के लोग सब बच्चे में ही लगे होते हैं। और यहाँ मैं एक प्यारा सा रंगोली बना रही हूँ। मतलब पहली बार मैं रंगोली बना रही हूँ। मुझे तो पहले डर लग रहा था कि मैं कैसे बनाऊँगी, क्योंकि मेरी छोटी वाली ननद रहती थी, तो हर साल वही बनाती थी, और मैं मतलब घर का काम कर लेती थी। तो यहाँ देखिए, मैं यूट्यूब से पहले मैं देख चुकी थी कैसे कैसे बनाना है, तो देख करके मैं बना रही हूँ। और फिर मतलब बाद में देखी कि बहुत ही प्यारा रंगोली बना, और इस तरह से मैं इस बार ख़रीदी डब्बा वाला, जिससे बनाने में काफ़ी आसानी होता है इससे। नहीं तो पहले जो गांव में बनाते थे, बचपन में मैं बनाती थी, वो अबीर सब लेके या चावल सबको कलर करके, तो इतना अच्छा नहीं बनता था। और इस तरह से डब्बा वाला ख़रीदी मैं, तो इससे बनाने में काफ़ी आसानी हो रही थी, और एक प्यारा सा रंगोली बना। आप लोगों को ये रंगोली कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका मैं पिक भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप लोग से। तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। और ये देखिए केशव का लुक दिवाली का, मेरा केशव का मैचिंग है। तो ये है मेरे ससुराल का पूजा रूम, जहाँ पे गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी का पूजा हो रहा है, और भी भगवान जी सब है यहाँ। 5 तरह का मिठाई, मखान, ये सब भोग में लगाया गया है। तो सासू माँ मेरी आज व्रत में है, तो मम्मी ही पूजा की है। और उसके बाद मम्मी सब चली गई स्कूल पे पूजा करने के लिए, और मैं आ गई किचन रूम, क्योंकि मम्मी सुबह से व्रत में थी, तो उनको भूख भी लग गया होगा। और जब भी मम्मी व्रत में रहती है तो चावल दाल पसंद करती है, इसलिए हर साल दिवाली में हमारे यहाँ चावल दाल, सब्जी, पकौड़ी यही सब बनता है। तो जल्दी जल्दी मैं किचन के काम में लग गई, और तब तक मम्मी, पापा जी और हस्बैंड जी, देवर जी और साथ में केशव स्कूल पे पूजा करने लगे। ये स्कूल पापा जी और देवर जी चलाते हैं, और 1 घंटा में मैं सारा काम सब किचन का कंप्लीट करके रख दी थी। तो पूजा होने के बाद केशव के लिए है इतनी सारी मिठाई। केशव, इसमें क्या पसंद है? केशव के चाचू को देखिए लड्डू खिला रहे हैं। केशव क्या क्या? क्या? तो कौन सा मिठाई पसंद है? कौन सा पसंद है? देखते हैं केशव को कौन सा मिठाई पसंद आता है। लाल वाला। हाँ, सब पसंद है। कंफ्यूजन में है, लेगा कौन? तो देख रहे हैं। एक बार के सबको टच कर रहा है कि हम खाए कौन सा। बर्फी खाएगा। यही पसंद आया? तुम लड्डू खाओ, इसको लड्डू ज़्यादा पसंद है। अब कुछ नहीं चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए भी इतनी सारी मिठाई। अब आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, जहाँ देवर जी, हस्बैंड जी, मैं और मम्मी भी साथ में यहाँ आए हैं। यहाँ पे कुछ पिक्स भी लिए, और बाहर का नज़ारा देखिए कितना प्यारा लग रहा है।
केशव का ये दूसरा दिवाली है तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। पहला दिवाली में केशव बहुत छोटा था, चल भी नहीं रहा था। अभी केशव 1.5 साल का है तो समझने लगा है, तो हम इसके लिए बहुत सारा चीज़, चक्र, फुलझड़ी, टॉर्च वाला ये सब मंगवाए हैं और केशव बहुत इंजॉय भी कर रहा है। स्टार्टिंग में तो केशव इन सब चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन बाद में केशव बहुत इंजॉय करने लगा। मुझे अपने बचपन का दिन याद आने लगा, कैसे मैं जब छोटी थी तो ये सब मतलब जलाती थी, पापा खरीद करके लाते थे और बहुत पसंद आता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हम लोग हो जाते हैं तो उतना पसंद नहीं आता है, इन सब चीज़ों से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर से हम सभी का बचपन अभी आ गया है केशव के आने के बाद, और आज मैं बचपन के जैसे इंजॉय की। दोस्तों, केशव का ये दूसरा दिवाली बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ और देखे आप लोग कि केशव आज कितना ज़्यादा खुश और एकदम क्यूट लग रहा है। आप लोग को केशव आज कैसा लगा, इसका लुक कमेंट करके बताइएगा। और यही था आज का दिवाली ब्लॉग, और केशव को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।